कहेंगे कि कथावाचकों की गिनती गिनना भी संभव नहीं है। लड़कियां भी हैं, स्त्रियां भी हैं जो कथा वाचक हैं, पुरुषों में भी कोई कमी नहीं। लेकिन देखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि हम में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। हमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा। हमारे हाथ में माइक है, फिर भी हमें बदलाव नहीं हो रहा, फिर भी हम कुछ समझने सोचने को तैयार नहीं। क्या मजे की बात है। किराया भाड़ा खर्च करके क्यों आते हो भाई? महंगाई का जमाना है। जिससे बात करो वो अपने को डबल एमए पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं बताता, पीएचडी बताता है, एलएलबी बताता है, एलएलएम बताता है, एमबीबीएस एमडी है, सर्जन है, एमडी है, इंजीनियर है, कोई कमी नहीं है। अगर उनके हृदय को खोजा जाए, मन मस्तिष्क को देखा जाए, तब स्थिति साफ हो जाती है। जैसे आपके सामने बाबा जी खड़े हैं, ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उम्र दराज है दुनियावी तौर पर। अभी इन्होंने सत्य ही बोला कि मैं अपराध करता था, चोरी डकैती बदमाशी करता था, व्यभिचार करता था, बलात्कार करता था, रेप करता था। इनका जो वजन है अपराध और पापों का खोलने से ही ये हल्के हो रहे होंगे। महात्मा जी प्रभु जी हल्के हो रहे हो, सत्य बात है ये प्रभु जी। और इस पाप को अपराधों को दबाए बैठे रहे तो भारी होते जाएंगे। कैसे भारी? एक लिहाफ है, 20 लिहाफ बांध दो और व्यक्ति उठा करके 20 लिहाफ को लेकर किलोमीटर तक चला जाएगा। एक लिहाफ है, एक लिहाफ को पानी में भिगो कर कहो कि ये ले जा, तो वो एक लिहाफ उस पर चल नहीं सकता। उसमें पानी भर गया है, उस पानी को निचोड़ दो और सुखा लो, फिर एक नहीं 20 लिहाफ आप उठा के ले जा सकते हैं। वही महात्मा जी ने किया है। इनका शरीर रूपी लिहाफ है, कितना गंदा है, कितना मटमेला है, कोई उपमा भी नहीं दे सकते। अब इन्होंने बता ही दिया है, तो खोल खोल के अपनी कमियां, अपनी बुराइयां महापुरुषों के सामने रख रहे हैं, संत जनों के सम्मुख रख रहे हैं। वैसे वैसे बाबा ये हल्के होते जाते हैं। इसलिए दुनिया में आप क्या करते हैं आप जाने, लेकिन सत्य के साथ में बैठे हो, यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी के प्रति भी कोई विचार नहीं आने चाहिए, अन्यथा
श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ने को गए, पढ़ाई कर रहे थे। सूखा ईंधन नहीं था ऐसा लेख कहता है। श्री कृष्ण सुदामा को संदीपन गुरु की धर्म पत्नी ऋषि पत्नी ने श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया, कहा कि भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं है, जंगल जाओ और सूखा ईंधन लेके आओ। चल दिए। सुदामा पीछे था, सुदामा को आवाज दिए, लेख की बात है, इसमें हमारा कोई शब्द नहीं। सुदामा लौट के आया, एक कपड़े में पोटली में भुने हुए चने बांध के दिए सुदामा को। भूख लगे दोनों बांट के खा लेना, ऐसा लेख है। दोनों चले जाते हैं। सूखी लकड़ी बटोरी इकट्ठी की, बरसात आ जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। सुदामा वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ चने चाव रहा था। श्री कृष्ण आ जाके उन्होंने कहा, सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिया यार, भूख लगी है। सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिया। कि तेरे दांत कैसे कट 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 बोल रहे हैं? सुदामा ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी से दांत कट 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 हो रही है। इतनी अब यहाँ समझिए, बहुत समझना है। वैदिक काल का लेख कहता है। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। शिक्षा पूरी हुई दोनों की। श्री कृष्ण जहां थे वहां चले गए, सुदामा जी चले गए। सुदामा जी भीख मांगने को जाते थे, भीख नहीं मिलती थी। शराब का असर देखो, भीख नहीं मिलती थी। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा श्री कृष्ण जी से, जनाब ये सुदामा आपका बहुत बड़ा भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम जपता है। ये सुदामा और इसके बच्चे भूख को मर रहे हैं, आपका भक्त है, इसकी मदद क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण ने कहा, मैं मदद कर ही नहीं सकता। कि क्यों का कोई जवाब नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम ही किसी का मन बदल लो। सुदामा जी भीख मांगने जा रहे हैं, किसी स्त्री का मन बदला। दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर आती है। सुदामा जी चिल्ला रहे थे, मातेम भिक्षाम देई। उस स्त्री ने कहा, सुदामा जी ठहरो, आज मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, लेके जाना, आप भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। महिला जाती है, किसी पात्र में बर्तन में खीर भर के